हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सीटूजिन अपनी पावर से बूयू को मार देता है। उसके बाद जब बूयू की आंखें खुलती है तो वो खुद को देखता है कि वो आसमान से नीचे गिर रहा है। तभी थोड़ी देर गिरने के बाद उसके बॉडी से आसपास एक येलो कलर की रोशनी निकलने लगती है और वो येलो कलर की स्क्रिप्चर में कन्वर्ट होकर बूयू के बॉडी के ऊपर इम्प्रिंट होने लगती है और इस स्क्रिप्चर से बूयू को 3 फाउंड निर्माना और धर्मा मॉडी मिल जाती है। हम बाहर का सीन देखते हैं। स्टीवर्ट जू अंकल सुन के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है, पर स्टीवर्ट जाओ जैसे ही अंकल सुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी उसके फेस के ऊपर ग्रेप के कवर से उसके ऊपर अटैक हो जाता है और हर जगह धूल ही धूल हो जाती है। तभी वो फिर धूल हटने के बाद वो अपने सामने देखता है बूयू को जो हवा पे फ्लोट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं बूयू को जो अपनी आंखें धीमे से खोलता है और उसके आंखों के आसपास एक येलो कलर की रोशनी होती है। फिर हवा में फ्लोट करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे अभी याद कर रहे थे? तो मैं आ गया, अब आगे। स्टार्टिंग में स्टीवर्ट जाओ बूयू पे चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इंसान हो या भूत, बस फिर से मार दूं और कुछ नहीं। इतना बोलकर स्टीवर्ट जाओ खड़े होकर अपना स्पेन निकालते हुए बूयू के ऊपर अटैक कर देते हैं। बूयू अपनी एक फिंगर से उसकी स्टाफ को रोकते हुए बोलता है, तुम काफी ज्यादा बोलते हो। इतना बोलकर बूयू अपनी फिंगर से हल्का सा पुश करता है जिसकी वजह से स्टीवर्ट जाओ एक पत्थर से जाके लगते हैं और उनका स्पेयर उनकी चेस्ट के आर पार हो जाता है। उस चीज की वजह से स्टीवर्ट जाओ की उधरी डेथ हो जाती है। तभी बूयू अंकल सुन के पास आता है और उन्हें उठाने लगता है। तभी अंकल सुन गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए बोलते हैं, हाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी निकल जाओ, तुम जिंदा हो गए हो और तुमने स्टीवर्ट जाओ चैन को मार दिया। अगर ये बात सैक को पता चल गई तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। ये बात सुनकर बूयू अपनी सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, ओल्ड मैन चलो साथ चलते हैं। इतना बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है पर अंकल सुन उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में चिंता करो और अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं अपना सिर इस कवर की पत्थर में दे मारूंगा। इतना बोलकर अंकल सुन उस कवर के पत्थर के पास चले जाते हैं। ये देखकर वो पीछे से भागते हुए आता है, कहता है, बूढ़े आदमी तुम ये ट्रिक 1000 बार पहले इस्तेमाल कर चुके हो, अगली बार कुछ नया ट्रिक यूज करना। ये बात सुनकर अंकल सुन वहीं पे धरती में बैठ जाते हैं। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं, तुम मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ कैसे भाग सकते हो? ये बात सुनकर बूयू वहाँ से जाते हुए बोलता है, हम डोंगडुई किंगडम से भागते भागते टोंगियान सॉर्ट सेक्ट तक आ गए हैं। अब मैं और भागना नहीं चाहता और सर्वेंट एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने बाद है। इतना बोलकर एक मुट्ठी बनाते हुए बोलता है, मुझे अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाना होगा और उन लोगों को इस खून का कर्ज अपने खून से चुकाना होगा। इतना कहकर बूयू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है। बूयू जंगल में बैठ के गोल्डन स्टार को देखते हुए कहता है, इसमें से बिल्कुल भी कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? इसने मुझे इनहेरिट को पाने का मौका दिया, ये कोई मामूली चीज नहीं हो सकती। इतना बोलकर बूयू उस गोल्डन स्टाफ को धरती में पटकने लगता है। तभी स्टाफ के अंदर से प्यारी सी आवाज आती है, वो भी मिंगडोंग की, कौन शोर मचा रहा है? मिंगडोंग के इतना बोलते ही वो स्टाफ गोल्डन कलर का चमकने लगता है जिसकी वजह से बूयू उस स्टाफ के अंदर चला जाता है। फिर बूयू अपने सामने वुकोंग की मूर्ति देखता है और कहता है, ये क्या है? तभी मिंगडोंग चिल्लाते हुए बोलती है, इग्नोरेंट इंसान, लाखों सालों से किसी ने भी मेरी नजर अपने ऊपर नहीं खींची। ये आवाज सुनकर बूयू अपने आसपास मुड़ के देखने लगता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी फिर से मिंगलोंग बोलती है, तुम्हारा इमोर्टलिटी से गहरा कनेक्शन है और तुम्हें मेरी लेगेसी मिल चुकी है अब। ये आवाज सुनकर बूयू को मालूम हो जाता है ये आवाज कहाँ से आ रही है और वहाँ से अपने यहाँ से जंप कर देता है उस मूर्ति के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं मिंगडोंग को जो अपनी आंख बंद करके मूर्ति के ऊपर बैठे हुए बोलती है, जब तक तुम मेरे सामने सबमिट करते हो मैं तुम्हें एंडलेस वेल्थ दे सकती हूँ। इतना बोल ही पाती है तभी बूयू उसको अपने हाथ से पकड़ खींच लेता है और बोलता है, तुम कौन हो शैतान बच्ची? फिर मिंगलोंग बूयू से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मैं 10 लाख साल पुरानी डीमन मिंगलोंग हूँ जिसने कई सारे इमोटल्स को कांपने पे मजबूर कर दिया है। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें एक ही सांस में मार दूंगी। तभी बूयू उसे ऊपर से नीचे छोड़ देता है। तभी मिंगलोंग गुस्से में बूयू को पंच मारने के लिए आती है पर बूयू के फेस पे पंच टच भी हो पाता उससे पहले बूयू अपने हाथ से मिंगलोंग का सिर पकड़ के उधरी रोक लेता है और बोलता है, तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो और तुम्हारी बातें इतनी बड़ी बड़ी, तुम खुद को बहुत ही कमाल का दिखाती हो, तो फिर दिखाओ ना तुम में क्या क्या दम है। फिर हम बूयू जंगल में देखते हैं जो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और हमें बैकग्राउंड में मिंगडोंग की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, अगर ये बात नहीं होती कि तुम मुझे मेरी खुद की याद दिलाते हो तो मैं तुम्हें कभी भी टीच करने की जरूरत नहीं उठाती। उसके बाद हम देखते हैं बूयू को जिसने उस मॉन्स्टर को मारकर अपनी बजरा बॉडी का फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया होता है। तभी बूयू के ऊपर 2 भेड़िया अटैक कर देते हैं और हमें बैकग्राउंड में
में मिंगलोंग की आवाज सुनाई देती है जो कहती है इमोर्टल बनने के लिए कल्टीवेशन, इमोर्टल बॉडी को टेम्पर करने से मिलने वाले स्टार। इतना बोलने के बाद मिंगलोंग बुयू को बताती है कि कल्टीवेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट फ्लैश को टेम्पर करो, सेकंड टेंडन को रिपेयर करो, फिर बोन्स को टेम्पर करो और अंदर के ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके बाद हम देखते हैं बुयू को जिसने उन दोनों वुल्फ को मारकर अपना बजरा बॉडी का सेकंड लेवल अचीव कर लिया होता है और इसकी वजह से उसके बजरा टेंडन भी रिपेयर हो जाते हैं। पर बुयू रेस्ट भी ले पाता उससे पहले तभी बुयू के पास बुल मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाता है उसके पास। उसके बाद हमें फिर से मिंगडोंग की बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है जो कहती है किस्मत को चेंज कर कर अपना ब्लड बदलो और 1 महीने बाद अपने सारे बॉडी के एक्यूपंक्चर पॉइंट ब्रेक थ्रू करो और आखिर में अपनी स्पिरिट को रिफाइन करो और इससे स्पिरिट और फ्लैश एक हो जाएंगे। बुयू ने उस मॉन्स्टर को हराकर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। उस वजह से बजरा बॉडी की लेवल 3 में आने से उसकी बोन बजरा फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है और बुयू बिना रुके हुए इन मॉन्स्टरों से लड़ता रहता है जिसकी वजह से वो थक जाता है। ये देखकर मिंगडोंग बोलती है तुम बहुत ही स्लो हो और तुम्हारा टैलेंट बहुत ही बकवास है। तुमने सिर्फ 3 लेवल ब्रेक करने में 1 महीना लगा दिया। पहले के जमाने में इतना बोल ही पाती है। तभी बुयू खड़ा होकर मिंगडोंग से बोलता है उस साइड इतना शोर क्यों हो रहा है, ये नॉर्मल कल्टीवेशन जैसा नहीं लगता। तभी मिंगडोंग बुयू से बोलती है तुम्हारी ताकत के साथ उसमें ज्वाइन होना जैसे अपनी मौत को खुद दावत देना हो। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, उनके बीच में मत पड़ो, बस बाहर के इलाके में रह के कल्टीवेशन पर ध्यान दो। ये सारी बातें सुनकर बुयू को दिमाग खराब हो जाता है और कहता है तुम कितनी बकवास करती हो। इतना बोल के वहाँ से जंप कर देता है जाने के लिए उस साइड। उसके बाद हम अगले सीन में जंगल को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की घायल होती है और वो भालू बियर से लड़ने की कोशिश कर रही होती है और इस लड़की का नाम होता है सुएन ली। तभी सुएन ली उस भालू बियर से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसान होंगी। इतना बोलकर वो स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए भालू के ऊपर अटैक करने लगती है पर उस बियर को कुछ भी अटैक का फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसकी स्किन इतनी हार्ड होती है कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था और गुस्से में वो उस तलवार के ऊपर एक पंच मार देता है जिसकी वजह से सुएन ली को इंटरनल इंजरी हो जाती है और उधरी बैठ के बोलती है ये बहुत बुरा हुआ, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। सुएन ली को ऐसा बैठा हुआ देखकर बियर मॉन्स्टर अपने क्लास से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सुएन ली के पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है अपना सिर नीचे करो और उसके सिर नीचे करते ही उसके सिर के ऊपर से एक स्टाफ निकल के जाता है और वो भालू बियर को जाके लगता है जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पाता और ये स्टाफ किसी और का नहीं बुयू का आता है। तभी बुयू सुएन ली के साथ हाथ बढ़ाता है उसे खड़ा करने के लिए पर ये रोमांटिक सीन बियर मॉन्स्टर को पसंद नहीं आता। तभी वो वहाँ से चीख मारते हुए उन लोगों के पीछे लग जाता है। तभी सुएन ली बुयू से कहती है तुम अभी बॉडी रिफायरमेंट के 3rd लेवल पर हो पर तुम ब्लैक बियर स्पिरिट के 6th लेवल को नहीं हरा सकते। तुम मुझे इधर ही छोड़ दो और तुम जल्दी से भाग जाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकती हूँ। और बुयू उसकी बात नहीं सुनता और उसको पीठ में लेके भागता रहता है। भागते हुए कहता है लगता है ब्लैक बियर अपने कंट्रोल से बाहर हो गया है। उसका दम देखते ब्लैक बियर को उसके सामने जो भी चीज आ रही होती है उसको वो गुस्से में तोड़ता रहता है और उनका पीछा कर रहा होता है गुस्से में। तभी सियोली बोलती है मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ डीमन बीस्ट का बिहेवियर चेक करने आई थी लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। तभी बुयू बोलता है वैसे सीनियर सिस्टर मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। ये बात सुनकर सुएन ली बोलती है मेरा सरनेम है सू। तभी सुएन ली पीछे देखकर बुयू से कहती है बी केयरफुल, ब्लैक बियर हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। ये बात सुनकर बुयू सुएन ली से कहता है मुझे टाइट पकड़ लो और वहाँ से एक जंप मार देता है। उसका दम देखते हैं उस अटैक की पावर जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ टूट गए होते हैं। तभी सुएन ली बुयू को गाइड करते हुए बोलती है यहाँ से लेफ्ट मुड़ो। उसका दम मिंगडोंग की आवाज सुनते हैं जो बुयू से कहती है गुस्से में भाग क्यों रहे हो, पीछे मुड़ो और उस ब्लैक बियर के सिर पे मारो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से उसकी आंखों पे अटैक करो। उसका दम देखते हैं बुयू को जो मिंगडोंग की बात नहीं मान रहा होता और वो सुएन ली की बात मान रहा होता। तभी सुएन ली उससे कहती है जंप करो। तभी बुयू जंप करके वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर मिंगडोंग गुस्सा होती हुई बोलती है भागने का क्या मतलब अगर तुम फाइट बैक नहीं कर सकते। इतना बोलकर बुयू कहती है हे लड़की क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। उसका दम बुयू देखते हैं जो भागते भागते क्लिप के साइड आ जाता है। तभी बुयू पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे बियर मॉन्स्टर आ गया होता है और खिसियाते हुए मिंगडोंग से बोलता है तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। और ये बात सुएन ली ने भी सुन ली होती है जिससे वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर बुयू सुएन ली से कहता है अब तुम्हारी बारी। इतना बोलकर वो अपना हाथ देता है जिसकी वजह से सुएन ली उससे सपोर्ट लेकर आसमान में चली जाती है और एक फॉर्मेशन बनाती है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी शॉट निकल के आती है और बियर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से बियर मॉन्स्टर को थोड़ा सा बस पर बुयू बियर मॉन्स्टर को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था इसीलिए वो अपने स्टाफ को ले जाकर बियर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक की बारिश कर देता है। उसका वो थोड़ा रुकता है और अपने स्टाफ को पकड़कर कुछ एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए बियर मॉन्स्टर के साइड स्पीड में भागते हुए जाता है और उसके पेट में अपने स्पीयर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो बियर मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है। ये दोनों खुश हो ही रहे होते हैं तभी वो बियर मॉन्स्टर इन दोनों को ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से इन लोगों का बैलेंस बिगड़ता है और ये क्लिप से नीचे गिरने लगते हैं और उनके पीछे
बियर मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाता है। फिर हमें मिंगडोंग की आवाज सुनाई देती है जो कहती है ये बच्चा ठीक ही कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बुयू को जिसने एंड टाइम पर एक पेड़ की टहनी पकड़ ली होती है और दूसरे हाथ से स्वेनली को पकड़ा होता है। एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलता है स्वेनली से, मैं इस जगह को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। इतना बोल ही पाता है तभी वो पेड़ की टहनी टूट जाती है जिसकी वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हमें रात का उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉनफायर के बगल में बुयू बैठा होता है और फिश को ग्रिल करने के लिए उसके अंदर लकड़ी फिट कर रहा होता है। फिर उस फिश को ग्रिल करने के लिए बॉनफायर के पास रख देता है। फिर बुयू स्वेनली की साइड देखते हुए कहता है अगर तुम ऐसे ही गीले कपड़ों में बैठी रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना बोलकर बुयू उसके पास एक ग्रिल फिश ले जाता है और कहता है पहले कुछ खा लो जिसके वजह से तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत आ जाए। फिर बुयू थोड़ी देर तक वैसे ही खड़ा रहता है फिर कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई हो, इसका असर तुम्हारे दिमाग पे पड़ रहा हो। ये बात सुनकर स्वेनली बुयू को हाथ से ग्रिल फिश छीनते हुए बोलती है तुम बकवास बहुत ज्यादा करते हो। इतना बोलकर वो उस ग्रिल फिश को खाने लगती है। तभी बुयू को स्वेनली के पैर के ऊपर एक जख्म दिखता है जिसके ऊपर ऐसी कपड़ा बंधा होता है। तभी बुयू उसके पैर को टच करके बोलता है अगर तुम जख्म को ऐसे बैंडेज करोगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बुयू उतना कहकर उसके पैर पर बैंडेज बांधते हुए कहता है बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। फिर स्वेनली बुयू की साइड देखते हुए बोलती है तुमने अभी मुझे बचाने पर इतना जोर क्यों दिया। बुयू बोलता है शायद इसलिए क्योंकि मैं भी कभी बारिश में फंस चुका हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूँ। और बुयू की ऐसी बातें सुनकर खुद की मदद करते हुए देखकर स्वेनली को बुयू के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आने लगता है। उसका देखते हैं बुयू को जिसने स्वेनली के पैर के ऊपर पट्टी बांध दी होती है और खड़े होते हुए बोलता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। फिर स्वेनली अपने पैर को मूव करते हुए बोलती है और तुम यहाँ पे क्यों आए थे। फिर बुयू बताता है मैं कल्टीवेशन कर रहा था तभी मुझे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई जंगल के अंदर से, इसीलिए मैं देखने आ गया। इतना कहने के बाद बुयू बोलता है सीनियर सिस्टर सू चलो पहले वापस जाकर सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करते हैं। तभी स्वेनली वहाँ से जाते हुए बोलती है बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर तुम सेक्ट के लीडर का इंतजार करोगे तो मुझे डर है कि हम लोगों का ट्रायल छूट जाएगा और तुम्हारा मेरे साथ आखिर तक रहने के लिए शुक्रिया। इतना बोलकर स्वेनली वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे बुयू भी चला जाता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं बुयू और स्वेनली ब्लू बेब माउंटेन्स कैवियन में आ गए होते हैं। तभी बुयू के सामने एक खाली पिल की बोतल डली होती है। तभी बुयू उसको उठाता है और देख के बोलता है यहाँ कितने डीमन बीस्ट मर चुके हैं। इतना बोलकर वो दोनों सेक्ट की साइड निकल जाते हैं। फिर हमें अगले दिन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो डिसेबल झाड़ू लगाते हुए आपस में बात करते हैं। तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले ब्लू बेब माउंटेन में बीस्ट ट्राइड आई थी और इसमें स्टीवर्ट जाओ भी मर गए थे और वो फिर भी बिना चोट के बाहर निकल गया। उसके बाद हम दो क्रेन को देखते हैं, उनके ऊपर कोई बैठ के उधरी आ रहे होते हैं। तभी अंकल सुन बुयूस कहते हैं अपना जल्दी से सिर झुकाओ, तुम उसे अपने आप को पहचानने मत देना और कल सर्वेंट का एंट्री टेस्ट है, इसीलिए अब जिद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर बुयू कहता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भागने से कभी सॉल्व नहीं होती। इतना बोलकर पीछे मुड़ जाता है। उसके बाद हम सीतू देखते हैं जो पीछे खड़ा होता है। तभी वो बुयू देख के बोलता है अभी तक तुम जिंदा हो सच में। उसके बाद हम देखते हैं बायू को जो सीटू जिनके पास चलते हुए आती है और बोलती है एक नॉर्मल सर्वेंट को भी तुम नहीं मार पाए तो क्यों ना मैं ही मार दूं। ये सारी बात सुनकर सीतू गुस्सा होते हुए बुयू की साइड जाते हुए बोलता है तुम काफी कमाल के हो बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ। और धमकी देते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं तो तुम्हारा वजन कितना होगा। ये बात सुनकर बुयू अपनी पावर शो करते हुए बोलता है क्या तुम ट्राई करना चाहते हो। और दूसरी साइड सीतू जिन भी अपनी पावर अनलिस्ट करने लगता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो पाती उससे पहले तभी हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो अपने क्रेन के ऊपर बैठ के इधर आ रही होती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीक मास्टर सू के यहाँ होते हुए फाइट करने की। और गाइस जिसको भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और मुझे कमेंट में जरूर बताना।